मॉर्निंग मिस्टर सिद्दीकी। अरे क्या गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अरे क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे अरे क्या बताओ डॉक्टर साहब, बहुत हफ्ते से हाई फीवर हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है और बैक पेन, हेडेक। और ये देखिए ना ये कल से तो पूरे समझो हाथ पर और पैर पर पूरे रेड रैशेस आ रहे हैं। अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? आप मुझे डिटेल्स में बताइए कि प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है। ये जो है समझो प्रॉब्लम तो कुछ एक हफ्ते पहले से स्टार्ट हो रहा है। शुरू में तो हाई फीवर स्टार्ट हुआ। फीवर का ऐसा है कि समझो सर डॉक्टर साहब कभी सडनली बढ़ रहा है, कभी कम हो जा रहा है, फिर कुछ दिन बाद सब हेडेक चालू हुआ, फिर अभी 2 दिन पहले से जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गया है, पूरा एकदम जॉइंट में एकदम खतरनाक चालू हो गया। फिर उसके बाद अभी कल से समझो ये रैशेस स्टार्ट हो गए। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आप पिछले हफ्ते कहीं किसी ऐसे ट्रॉपिकल एरिया में तो नहीं गए थे जहाँ पर नमी ज़्यादा थी, पानी ज़्यादा था और आपको मच्छर वगैरह ने परेशान तो नहीं किया? अरे हाँ डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते में 2-3 दिन रहा मैं और मुझे तो समझो ऐसे मच्छरों ने तो बहुत ज़्यादा परेशान किया है। देखिए, आपके ट्रैवल हिस्ट्री और सिम्टम देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन हुआ है। पर इसका कंफर्मेशन कराने के लिए हमें आपका कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा। कौन से टेस्ट डॉक्टर साहब? देखिए, हमें आपका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा जिसमें हमें पता चलेगा कि उसमें चिकनगुनिया वायरस है या नहीं। और दूसरा ये कि हमको आपका CBC और LFT करवाना पड़ेगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि बॉडी में आपका इन्फेक्शन कितना फैल है। ये टेस्ट का रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? और ये समझो इसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है? देखिए, चिकनगुनिया का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, पर आपको हम सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे जो आपके लिए असरदार रहेगा और आपको इसकी टेंशन लेते रहने की बात नहीं है। जी, विदाउट होने में सब कितना टाइम लगेगा? तब तक उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ेगा और आपको पानी पीते रहना पड़ेगा। जी, विदाउट होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, नॉर्मली तो कुछ हफ्तों में पेशेंट रिकवर हो जाता है, पर कभी कभी कुछ केसेस में जॉइंट पेन जो है वो महीने से ज़्यादा चल जाता है, पर आपका हम जल्द से जल्द ठीक है डॉक्टर साहब, कल तक अपना टेस्ट के रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। जी, आपके टेस्ट का रिपोर्ट हम जल्द से जल्द मंगवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि अगर टेस्ट रिपोर्ट आने में कि आपके सिम्टम ज़्यादा बढ़ जाते हैं या आपको तकलीफ बहुत होती है, तब हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। देखिए, चिकनगुनिया पेशेंट के सिम्टम देके अभी हमको ऐसा लगा कि वो चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अब हम चिकनगुनिया वायरस के बारे में थोड़ा बताते हैं। चिकनगुनिया वायरस ये एक मॉस्किटो बॉर्न अल्फा वायरस है जो कि जिसके सिम्टम जो है फीवर, सीवियर जॉइंट पेन, मसल पेन और कैरेक्टरिस्टिक जो है उसका असल में रैशेस है। और दूसरा ये कि इसके जो वेक्टर है वो एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म करते हैं। इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में हम उसका ट्रांसमिशन साइकिल, उसके सिम्टम्स, उसका डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो एक तो वेक्टर, दूसरा ट्रांसमिशन साइकिल और एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अब वेक्टर 2 टाइप्स के, एक एडिस इजिप्टी और एक एडिस एल्बोपिक्टस। दोनों का अपीयरेंस सेम है, दोनों में ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स रहते हैं, लेकिन जो एडिस इजिप्टी है उसको दिन के टाइम में ज्यादा पाए जाते हैं और जो दूसरा है एडिस एल्बोपिक्टस ये ठंडी जगह पर ज्यादा मिलता है। अब दोनों कहाँ मिलते हैं? एडिस इजिप्टी जो है वो लेस कॉमन है, पर एडिस एल्बोपिक्टस जो है वो ज्यादा ज्योग्राफिक एरिया में पाया जाता है। एडिस इजिप्टी ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर दिखता, और एडिस एल्बोपिक्टस जो है वो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका यहाँ पर पाया जाता है। ट्रांसमिशन साइकिल, अब ट्रांसमिशन साइकिल फॉर एग्जांपल कोई एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसमें अल्फा वायरस है, इसमें इसका चिकनगुनिया अल्फा वायरस है, तो अब वो अगर किसी हेल्दी पर्सन जैसे कि मैं हूँ, मुझे अगर उसने बाइट किया तो उसके अंदर पहले से रेप्लिकेटेड RNA रहता, वो RNA मेरे अंदर ट्रांसफर सलाइवा के थ्रू ट्रांसफर होगा और वो मेरे अंदर रेप्लिकेट करेगा, फिर बाद में वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू होगा। अब मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, जैसे मुझे चिकनगुनिया पॉजिटिव है, अब ये मॉस्किटो मुझे बाइट करेगा और मेरा ब्लड में से जो RNA उसकी बॉडी में जाएगा, उसके सलाइवा के थ्रू वो जाएगा, किसी और को बाइट करेगा, तो ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी और चिकनगुनिया वायरस ऐसा फैलता रहेगा। अब इसमें तीसरा एक है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये बहुत ज्यादा लेस है, कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है, रेयर है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में कैसे होता कि जैसे मैं इन्फेक्टेड हूँ, अगर मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ किसी को तो उसको भी चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा ये कि मैंने अगर किसी को मेरा ऑर्गन डोनेट किया, ट्रांसप्लांटेशन, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो उसमें भी चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है, पर ये बहुत ज्यादा रेयर है। तीसरा ये सिम्टम्स, अभी रैशेस जो है ये रैशेस सबसे लास्ट में अपियर होती है, मतलब पहले फीवर, मतलब मेजर सिम्टम जो है फीवर है, उसके बाद जॉइंट पेन है, उसके बाद रैशेस है और कई सारे माइनर सिम्टम्स भी है। फीवर में हाई फीवर रहता है जो कि एब्रप्ट रहता है, एब्रप्ट यानी कि जो कि कभी भी कम होता है, कभी भी ज्यादा होता है, और ये कई दिनों तक टिकता है। उसके बाद में जॉइंट पेन शुरू होता है। अब जॉइंट पेन में सबसे पहले क्या होता है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जॉइंट पेन फीवर के बाद शुरू होगा, और ये फीवर कहाँ पर, मतलब
डेबिलिटेटिंग रहता है, यानी कि मतलब सिर्फ दर्द नहीं होता, इससे इंसान में कमजोरी भी आता है। और ये कहाँ पर, रिस्ट में, नीज में, रिस्ट में, एल्बो में, नीज में और बैक में, इधर ये पेन दिखता है। और जो तीसरा सिम्टम जो कि सबसे लास्ट में आता है वो रैशेस रहता है। और रैशेस ये इसको मैक्यूलो पेपिलर कहा है। मैक्यूल मतलब फ्लैट और पेपिलर मतलब एक सूजन छोटी सी। अब वो दूर से दिखने में मैक्यूलो पेपिलर तो नहीं दिखेगा, पर नजदीक से दिखने में हमें समझ में आएगा कि फ्लैट यानी कि चपटा अपने को रैशेस दिखने में आएंगे। अब अदर सिम्टम जो है वो हेडेक, मसल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, फैटिग और कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस मतलब आंखों में रेडनेस ऑफ आईज। सीवियर केसेस में कॉम्प्लिकेशन सच एज एंसेफेलाइटिस, मायोकार्डिटिस और निमोनिया, ये सब भी आ सकते हैं। अब डायग्नोसिस में जैसे सबसे पहले मैंने क्लिनिकल इवैल्यूएशन, एक फिजिशियन ने देखकर उसको समझ में आया, उनके सिम्टम देख के, ट्रैवल हिस्ट्री देख के मुझे समझ में आया कि हाँ उनको चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद मैं कंफर्मेशन के लिए उनका ब्लड टेस्ट कराऊंगा। ब्लड टेस्ट के लिए मैं सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाऊंगा, जिसमें एलिजा टेस्ट और पीसीआर दोनों करवा सकते हैं। एलिजा टेस्ट में हमको यानी एलिजा टेस्ट यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें क्या होता है कि हम ब्लड में टेस्ट करते हैं कि आईजीएम और मतलब एंटी चिकनगुनिया एंटीबॉडीज कौन से आईजीएम और आईजीजी प्रेजेंट नहीं है नहीं। आईजीएम जो है वो शुरुआत की 3 से 5 वीक में सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट लेवल प्रेजेंट रहता है। पर एवरी डायग्नोसिस अगर अपने को करना है कि सिर्फ किसी को फीवर आया, लेकिन अपने को प्रिकॉशन के लिए अगर अपने को चेक करना है ये चिकनगुनिया है या नहीं, तो हम पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, जिससे हमें समझ में आता है कि इसमें मतलब चिकनगुनिया पॉजिटिव है नेगेटिव। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, पर ये रेयर है क्योंकि इतने सारे टेस्ट दूसरे अवेलेबल है। अब ये एक ब्लड रिपोर्ट है, यहाँ पर देखिए आईजीएम चिकनगुनिया ये पॉजिटिव आया। ऐसे पॉजिटिव टेस्ट हम समझ में आता है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब कई सारे इन्फेक्शन है जिनका सिम्टम सेम है, पर हमको समझ में कैसे आता है कि ये चिकनगुनिया है। अब जैसे डेंगू फीवर और चिकनगुनिया है, दोनों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, पर डेंगू फीवर जो है उसमें फीवर जो है वो ज्यादा हाई रहता और उसमें पेन जो है वो भी चिकनगुनिया मतलब दोनों में पेन रहता है, लेकिन कंपैरिजन अगर करें डेंगू फीवर में ज्यादा है और डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट हमको कम होता दिखता। अब जीका वायरस में सारे सिम्टम्स सेम है, पर रेडनेस ऑफ आईज जो है वो ज्यादा जल्दी होना शुरू होता है। इन्फ्लुएंजा में भी सिम्टम्स सेम है, पर इन्फ्लुएंजा में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नजर आते हैं जो कि है कफ और सोर थ्रोट। और कई सारे वेस्टर्न वायरस, येलो फीवर, इनमें भी सिम्टम्स कई सारे हैं, पर थोड़े बहुत डिफरेंसेस उनमें नजर आते हैं। अब प्रिवेंशन अगर आपको करना है तो 2 टाइप्स में कर सकते हैं, एक पर्सनल और एक सोशल। अब जैसे मैं हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ मुझे अगर मच्छर काटने से बचना है तो सबसे पहले मैं फुल स्लीव्स के टी शर्ट पहनूंगा, फुल स्लीव्स के मतलब शर्ट टी शर्ट पहनूंगा, फुल पैंट पहनूंगा और मैं मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करूंगा। अगर मैं रात में कहीं मच्छर मतलब मुझे जहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ मच्छर ज्यादा है तो मैं मॉस्किटो नेट यूज करके सोऊंगा। और दूसरा ये कि सोशल मतलब कम्युनिटी में, अब जैसे मैं किसी एरिया में रहता हूँ, मुझे अगर दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर मच्छर पैदा हो सकता है, तो कहाँ पैदा हो सकते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में जहाँ पानी जमा हुआ है, तो मैं सबसे पहले तो अवॉइड करेंगे हम कि भाई पानी ठहरना नहीं चाहिए। पर अगर ठहर गया तो सबसे पहले हमें वो पानी को बहा देना चाहिए, जिसकी वजह से मच्छर बस इससे